आइए दोस्तों, विश्व भारती में आपका भरपूर स्वागत है। 2-3 दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था। इसका वजह था कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। ऐसा लगता था कि किसी ने यूट्यूब अकाउंट को हैक कर लिया है या कोई ईमेल आईडी। जब मैंने अपना ईमेल आईडी खोला तो देखा तो इस ईमेल आईडी पर 2 दिन पहले कोई और लॉगिन था। इसकी वजह से कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा था। इस वजह से हमें रोकना पड़ा और तब जाकर जब हमने धीरे धीरे, हमारी टेक्निकल टीम लगी हुई है, इस पर नज़र बनाए हुए रखी है कि क्या ऐसा संभव है। हम बताएंगे कि कैसे लोग हैक कर लेते हैं, कभी अलग से इस पर हम बताएंगे आपको वीडियो में। फिलहाल हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं उसे रूस और यूक्रेन के बीच जो आकस्मिक युद्ध छिड़ गया है, उस युद्ध में रूस ने एक बम का प्रयोग किया है, उस बम का नाम है फास्फोरस बम। फास्फोरस बम कैसा है, कैसे काम करता है, क्यों ये खतरनाक है, इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। आज हम वही टॉपिक लाए हैं। लगभग मान के चलिए कि 22वां या 25वां दिन हो गया रूस का आक्रमण किया हुआ यूक्रेन पर। यूक्रेन में बहुत सारी मंजिलें बम द्वारा ढह गई है, बहुत से लोग पलायन कर चुके हैं और इस वजह से उससे कितनी हानि पहुंचेगी यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पर, या इससे और भी जो पड़ोसी देश है क्या अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगी, इसकी दृष्टि से अगर देखें तो बहुत ही अर्थव्यवस्था पर हानि पड़ेगी। फिलहाल जिस बम का प्रयोग किया है रूस ने, उस बम को लगभग 2-3 दिनों से इतनी चर्चा है इस बम के बारे में, इस बम को बारे में जानने के लिए इतनी लोगों की उत्सुकता है। तो आइए इस बम के बारे में जानना चाहते हैं, जानेंगे इस बम के बारे में कि फास्फोरस बम है क्या। आइए समझते हैं फास्फोरस बम। फास्फोरस बम मोम जैसा अधातु पदार्थ होता है। मोम जैसा फास्फोरस बम मोम जैसा अधातु पदार्थ होता है। धातु और धातु रासायनिक या भौतिक परिवर्तन में पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा। धातु और अधातु तन्य नहीं होते हैं। जैसे ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस हो गए, सब अधातु की दृष्टि अधातु की श्रेणी में आएंगे। तो अधातु मोम जैसा एक तरल पदार्थ होता है। लहसुन जैसी गंध आती है दोस्तों, लहसुन जैसी गंध आती है इसमें। यह फास्फोरस बम, इसे फास्फोरस बम ही कहते हैं। लहसुन जैसी गंध आती है। एक काफी प्रतिक्रियाशील होता है। प्रतिक्रियाशील मतलब बहुत जल्द ही प्रतिक्रिया करेगा। प्रतिक्रियाशील कोई भी पदार्थ जब किसी से मिलता है, टच करता है, तो बहुत ही जल्दी प्रतिक्रिया करेगा। जैसे ये फास्फोरस हो गया तो ऑक्सीजन के संपर्क में जैसे ही आएगा यह जल उठेगा। मतलब कहने का मतलब है कि जब तक ये जलेगा, जब तक ये ऑक्सीजन को पूरी तरह से सोख नहीं लेता। मतलब कि जहां भी ये फास्फोरस बम गिरे गए, जहां भी फास्फोरस का इलाका जहां तक ये जाएगा, वहां का पूरी ऑक्सीजन सोख लेगा और इतना सोख लेगा कि वहां के बस्तियां में जो मानव लोग जो रहेंगे, जो मनुष्य रहेंगे, वहां दम तोड़ देंगे, मर जाएंगे। ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही से जलना है। 30 डिग्री सेल्सियस पर, 30 डिग्री सेल्सियस के वातावरण में जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, अपने आप ही भाप की तरह उड़ने लगेगा, जलने लगेगा। बहुत ही खतरनाक बम है। इसीलिए इसे पानी में डुबो कर रखा जाता है। इसीलिए इसे पानी में डुबो कर रखा जाता है। ऑक्सीजन के संपर्क में, जैसा कि हमने बताया कि यह बहुत ही प्रतिक्रियाशील होता है, या ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जल उठता है। इसीलिए इसे दोस्तों पानी में डुबो कर रखा जाता है। पानी में डुबो कर रखा जाता है ताकि ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए। ये जहां जलेगा वहां ऑक्सीजन को सोख लेता। हमने पहले भी बताया कि जहां जलेगा वहां का पूरा ऑक्सीजन सोख लेगा और जब तक पूरी ऑक्सीजन को यह खत्म नहीं कर देता तब तक यह दम नहीं लेगा। यह बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बेदर्दी और यह तो कहिए कि बहुत ही मतलब एकदम बहुत ही खतरनाक बम है यह।
इसके संपर्क में आते ही तेजी से जलन महसूस होगा। जैसे ही इसके आप संपर्क में आएंगे, मान लीजिए आपसे 100 मीटर दूर फास्फोरस बम है और जल रहा है, तो आपके शरीर के अंदर इतनी भयानक तेजी से आपकी गर्मी होगी कि आपको जलन महसूस होगा। और जैसे ही आपकी जलन महसूस होगा, आपके शरीर पर चीथड़े फोड़े फोड़े फुंसी उग जाएंगे और यहाँ तक कि आपकी असहनीय दर्द और पीड़ा के चलते आपकी मौत भी हो सकती है। तो इंसान की मौत भी हो सकती है। रिहायशी इलाकों में प्रतिबंधित है। जी हाँ, 1997 में एक क्या कहिए, 1997 में एक मेथी हुआ था, मतलब संगठन के द्वारा एक जितने जो क्या संधि के द्वारा 1997 में संधि के द्वारा यह प्रतिबंधित किया गया था कि इसे रिहायशी इलाकों में, मतलब कि जहाँ में मानव है, बस्ती हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे जंगल हैं, रिहायशी इलाकों में इसे प्रतिबंधित किया गया है। यह रंगहीन होता है लेकिन कभी कभी पीला दिखता है। यह रंगहीन होता है लेकिन कभी कभी यह फास्फोरस पीला भी दिखता है। धुआं की गुबारों की तरह ये ऐसा लगेगा, पूरा एकदम वातावरण आकाश में धुआं, काला धुआं, जैसे बरसात होता है बादल, काला धुआं दिखेगा या काले धुआं की तरह, गुब्बारे की तरह आपको दिखेगा। और नीचे एकदम आग लग जाएगा, नीचे पेड़ पौधे सब, मानव बस्तियां सब जल जाएगी, बहुत ही आसमान में दिखता है। 1997 में एक कानून बना था और रूस इस पर साइन किया था। इसीलिए तो ये चर्चा का विषय है दोस्तों कि रूस ने साइन किया था कि हम रिहायशी इलाकों में हम इस बम का प्रयोग नहीं करेंगे। तो लेकिन रूस ने किया। भी फिलहाल युद्ध चल रहा है। जैसे जैसे अपडेट आते रहेंगे हमारे पास, हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज से मान के चलिए कि रोज आपको वीडियो आते रहेंगे, रोज क्लास लगेगा। जैसे जैसे इम्पोर्टेंट अपडेट आते रहेगी करंट के व्यू से हम आपको बताते रहेंगे। और साइंस ग्रुप डी और एनटीपीसी के लोगों के लिए भी साइंस हम लेकर बहुत जल्द ही आ रहे हैं। बहुत ही हम इस पर हम लोग काम, हमारी टेक्निकल टीम काम कर रही है। और एक खास और एक बात कि हम एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिस चैनल का नाम है स्वामी जी के नाम से एक चैनल है दोस्तों, स्वामी जी के नाम से एक चैनल है। इसमें सिर्फ इमोशनल मत कहिए, मोटिवेशनल कहिए, इसे मोटिवेशनल आपको लाइन मिलता रहेगा, मोटिवेशनल बातें इस पर। जो दोस्त हमसे शेयर करना चाहते हैं, जो दोस्त हमसे कुछ पूछना चाहते हैं कि डिप्रेशन में है, डिप्रेशन से कैसे निकाला जाए, या बहुत सी परीक्षा देते देते थक गए हों, वो मतलब मायूस हो गए हों, तो जो समझना चाहते हैं किस विषय में हमको मन नहीं लगता, किस विषय को पढ़ना चाहिए, कैसे एग्जाम को तैयारी करना चाहिए, उस पर हम पूरा विस्तृत, क्योंकि इस पर पढ़ाई के सिवा छोटे मोटे मोटिवेशनल बातें तो मिलती रही, लेकिन वहाँ पर वो पूरी विस्तार से आपको कहानी के माध्यम से समझाया जाएगा। तो बहुत सी सुविधा हम लेकर जल्द ही आ रहे हैं। टेक्निकल टीम हमारी लगी हुई है इस पर। जल्द ही आपके समक्ष वो सारी सुविधाएं हम निकाल कर खोल देंगे। तो चलने से पहले यही कहते हैं कि आपकी होली कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। होली आपने बिता लिए होंगे। तो चलते चलते बहुत बहुत धन्यवाद। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलते हैं, नमस्कार।